भाई आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष आज ग्राउंड पे आया है और आज मैं निरंकारी ग्राउंड में हूँ और आज मैं इसी ग्राउंड से आपको दो बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति के लिए विश करना चाहूँगा और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि अंकल किस कारीगर की पतंग दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा उड़ती है ग्राउंड्स में। तो मैं आज वो आपको रिपोर्ट देने वाला हूँ कि दिल्ली के अंदर कहाँ से सबसे ज़्यादा पतंग आ रही है, उस बारे में मैं आपसे दो बात करूँगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा पतंग आ रही है वो मुरादाबाद और लखनऊ से आ रही है। जी हाँ, ताबड़तोड़ पतंगे जो हैं मुरादाबाद और लखनऊ से आ रही है। इन दोनों शहरों की ही बोलबाला है पतंग भेजने में दिल्ली में। और जो दिल्ली में जो क्लब काइट फाइटिंग करते हैं उनके पास जो सबसे ज़्यादा पतंग आई है वो मुरादाबाद से आई है और तकरीबन इतनी ही पतंगें लखनऊ से आई है। अब आप सोचते हो कि मेरे पास ये रिपोर्ट कहाँ से आया? मेरे पास रिपोर्ट इस तरह से आया कि मैं सर्वे करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी क्लब वाले हैं उनको मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि आप किस कारीगर का पतंग कितना उड़ा रहे हो, साल भर में किस कारीगर का, किस शहर का और पतंग उड़ा रहे हो। तो मेरे पास सारा के सारा रिपोर्ट आता है। तो ये क्लब वाले ही मेरे को रिपोर्ट देते हैं। तो क्लब वालों का जब मैंने इंटरव्यू लिया, बहुत सारे क्लब वालों का लिया, एक दो का नहीं, कम से कम 50 से ज़्यादा क्लब वालों से पूछा। हालांकि दिल्ली के अंदर 125 से 250 के बीच में क्लबें हैं। तो मैंने 50 क्लबों से इस रिपोर्ट को मंगवाया और मंगवा करके मैंने पता किया कि किसका पतंग, किस शहर का पतंग ज़्यादा उड़ रहा है। तो मेरे को पता चला कि सबसे ज़्यादा पतंग जो है लखनऊ और मुरादाबाद का ही उड़ रहा है। तो अब मैं आपको, और थोड़ा बहुत पतंग दिल्ली का भी उड़ रहा है, दिल्ली में भी 2-3 कारीगर अच्छे हैं और उसके अलावा थोड़ा बहुत पतंग जो है इलाहाबाद का भी उड़ रहा है, मेरठ का भी उड़ रहा है और आपका कानपुर का भी उड़ रहा है, कोलकाता का भी उड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर 1 और नंबर 2 के पोजीशन पे है तो वो मुरादाबाद और लखनऊ है। इन दोनों शहरों का ही बोलबाला है दिल्ली में क्लब काइट फाइटिंग के लिए पतंग भेजने का। अब मैं आपको दिल्ली में 3 कारीगर हैं उनका नाम बताना चाहूँगा। एक तो आपका कुरैशी हैं और दूसरा विनोद हैं, तीसरा शंकर हैं। और शंकर जो हैं वो आपके राम साई जी के लड़के हैं और राम साई जी के पास इन्होंने पूरा पतंग बनाने का सब सीखा हुआ है। और इसके अलावा जो है आपका दयाल भाई, ये भी दिल्ली के हैं। अब मैं जो है आपको मुरादाबाद के कुछ अच्छे काइट मेकर्स का नाम बताना चाहूँगा। मुरादाबाद के, ठीक आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद के जो टॉप के कारीगर चल रहे हैं वो मोबिन अख्तर चल रहे हैं और आपका जो फिर क्या है इकबाल रहमान चल रहे हैं और सफ़ेकुर रहमान चल रहे हैं और सरदारा चल रहे हैं। और वन ऑफ माई फेवरेट कारीगर जो हैं वो है वली रहमान। जी हाँ, वली रहमान जी का मैंने बहुत पतंग उड़ाया, कम से कम 15 साल तक वली रहमान जी का मैंने पतंग उड़ाया। संतोष जी का और वली रहमान जी का पतंग मैंने सबसे ज़्यादा उड़ाया। और इसके अलावा जो है आपका मोहम्मद भाई का भी पतंग आ रहा है और आपका इसके अलावा मैं काफ़ी सारे कारीगरों को नाम एक साथ ले लेता हूँ, जैसे सब्बन हो गया, सरस्वती हो गया और आपका अंकित हो गया। और इसके अलावा जो है रानू का पतंग बहुत आ रहा है और राहुल हैं, ये राहुल जो है ये बबलू भाई के लड़के हैं। बबलू भाई का भी पतंग मैंने बहुत लड़ाया, ये लखनऊ से है, बहुत अच्छा पतंग ये इनका है। और फिर इसके अलावा जो है देवराज का भी पतंग बहुत आ रहा है और नरेश का भी पतंग बहुत आ रहा है। नरेश का तो बहुत ही फैंटास्टिक पतंग है और नरेश का पतंग जो है इस टाइम, क्योंकि मार धाड़ के लिए सबसे अच्छा नरेश का पतंग लड़ रहा है। रानू का भी पतंग बहुत अच्छा लड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो इलाहाबाद से पतंग भेज रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पतंगे आ रहा है विकास जी का और उनके भाई ब्रिजेश। ये विकास जी और ब्रिजेश ये दोनों ही जो है संतोष जी के लड़के हैं। वन ऑफ द बेस्ट कारीगर ऑफ इलाहाबाद जिन्होंने पतंग बनाया, बड़े लंबे समय तक पतंग बनाया, संतोष जी उन्हीं के ही बेटे हैं। और फिर इलाहाबाद से राहुल का भी पतंग बहुत अच्छा बन रहा है। और राहुल के पतंग के अलावा जो है बाबू टेलर का भी पतंग बहुत अच्छा है इलाहाबाद से, उनका भी आ रहा है। और इसके अलावा जो आपका पतंग आ रहा है कोलकाता से, विलियम्स का पतंग बहुत अच्छा आ रहा है। विलियम्स का पतंग यहाँ पे मांग है, लेकिन विलियम्स भाई का प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए विलियम्स भाई का पतंग इतना नहीं मिल पा रहा है। मेरठ से असगर का पतंग बहुत आ रहा है, मेरठ से असगर भाई का पतंग बहुत आ रहा है, इनके भी पतंग का बहुत डिमांड है। तो इस करके आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पतंग आ रहा है वो मुरादाबाद से और लखनऊ से आ रहा है। ये दोनों ही जो हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली में क्लब काइट फाइटर्स को पतंगे भेज रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं मेरे पास आंकड़ा इस तरह से आया, तो मैंने सारे पतंग जो क्लब वाले हैं यहाँ पे
उनसे मैंने सारी रिपोर्ट मंगवाई है, उनसे मैंने बातचीत करी है। उनके बातचीतों से मेरे को पता चला कि वो लोग किसका पतंग यूज़ कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर मुरादाबाद लखनऊ का पतंग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरी जगह से भी रिपोर्ट आया। मैं ऐसे हालांकि जल्दी से सब बातों पे बिलीव नहीं करता, मैंने एक दूसरी जगह से भी रिपोर्ट मंगाया। वो रिपोर्ट मैंने जो मंगवाया, वो जो बच्चे पतंग लूटते हैं, मैंने उनसे भी बात करी। उन्होंने भी बताया कि जो पतंगों पे मोहर लगी हुई होती है वो ज़्यादातर लखनऊ की और मुरादाबाद की पतंगों पे मोहर लगी होती है। ये लूटने वाले बच्चे फिर वापस इन्हीं पतंगों को जो है ये शॉपकीपर्स को या काइट फ्लावर को या फिर क्लब वालों को वापस बेच देते हैं। तो मैंने इन बच्चों का भी इंटरव्यू लिया था, इनसे भी पूछा पूरे साल का, यानी 2018 जनवरी महीने से लेकर के 2018 जनवरी महीने से लेकर के 2018 दिसंबर महीने तक मैंने पूरा इसका सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद 2019 में मैं आज 14 जनवरी 2019 को मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। और ये मेरा जो रिपोर्ट है एकदम सही है। मुरादाबाद और लखनऊ की पतंगें सबसे ज़्यादा दिल्ली में उड़ाई गई हैं पूरे साल तक। ठीक है, अच्छा, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, इस तरह से लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष, जी हाँ, यही नाम है। और आप मेरा अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसमें मैं मांझे के बारे में बताना चाहूँगा कि दिल्ली में पूरे 1 साल तक किन किन कारीगरों का मांझा लड़ा, क्लब वालों ने किन कारीगरों का मांझा लड़ाया। और जो क्लब में काइट्स उड़ाई जाती हैं और जो क्लब में मांझा यूज़ किया जाता है, वो इंडिया के अंदर नंबर 1 काइट्स और नंबर 1 मांझा यूज़ किया जाता है। इन क्लबों के पास कोई भी डुप्लीकेट मांझा नहीं भेज सकता, क्योंकि ये क्लब वाले काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। सब चीज़ को जानने पहचानने में इनके अंदर काफ़ी काबिलियत होती है। और ये काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं और काफ़ी हुनर वाले होते हैं, इसलिए इनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैंने जो आपको बताया, मैंने कारीगरों का नाम बताया, ये दी बेस्ट है इंडिया के अंदर। और इन्हीं का ही पतंग जो है दिल्ली में आया। अब मैं अगले वीडियो में आपको जो दी बेस्ट मांझा बनाने वाले हैं, जिन्होंने पूरा 1 साल तक, पिछले साल यानी 2018 का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू।